नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। आज की वीडियो में हम जानेंगे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कौन सी गतिविधि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी आंगनबाड़ी बहनों को करनी है और 2 अगस्त को आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली गतिविधि कौन सी है। तो सबसे पहले बहनों आपको बताते चलें कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सभी माताओं को यह समझाना और बताना है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही कराना है। उन्हें ऊपर से पानी, घुट्टी, दूध आदि कुछ भी नहीं दिया जाना है और माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने में किसी तरह का कोई संकोच ना करे। 6 माह तक बच्चे को केवल स्तनपान ही कराया जाए। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध को बच्चे का प्रथम टीकाकरण कहा जाता है। माँ के दूध में बहुत सारी रोग प्रतिरोधक शक्तियां होती हैं, जो कि बाह्य और आंतरिक रोगों से बच्चों की सुरक्षा करता है। सभी आंगनबाड़ी बहनों को और आशा बहनों को गृह भ्रमण के दौरान मार्च समिति की बैठक में घर घर जाकर होम विजिट के दौरान सभी लाभार्थियों को बताना और विशेषकर उनके पतियों को, बच्चों के पिता को बताना और समझाना है कि बच्चे को 6 माह तक केवल स्तनपान कराया जाए और माँ को एक सहज और सरल वातावरण दिया जाए जिसमें कि वो बच्चे को फीड करा सके। अगर किसी दिक्कत बस माँ बीमार है तो ब्रेस्ट से दूध निकालकर कटोरी और चम्मच से बच्चे को दूध पिलाया जाए। हर प्रकार से इतनी कोशिश करनी है परिवार के सभी सदस्यों को कि बच्चे को डिब्बा बंद दूध ना पिलाया जाए, फार्मूला मिल्क बच्चे को ना पिलाया जाए और ना ही बच्चे को मिल्क बॉटल से पिलाया जाए। किसी भी तरह से, जैसे माँ अगर बीमार है, वो आसक्त है, दूध नहीं पिला पा रही है, कोई और दिक्कत है, वो कामकाजी महिला है, साफ हाथों से अपने स्तनों से दूध निकालकर बच्चे को पिलाने के लिए रखे, जो कि कटोरी और चम्मच की सहायता से ही पिलाया जाए। ब्रेस्ट फीडिंग के विषय में पिता को भी जागरूक करना बेहद जरूरी है, इसलिए सुपोषण दिवस के दिन पुरुष सहभागिता जरूर करवाएं, जिससे कि बच्चों के पिता को भी समझाया और मदर मिल्क की उपयोगिता को बताया जा सके। भाई और बहनों, अब आगे बढ़ते हैं 2 अगस्त को आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली गतिविधि के विषय में। रोज की तरह हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, वहां की साफ सफाई सहायिका द्वारा करवाएंगे और बच्चों का स्वागत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भाई और बहनों, नाम टैग की गतिविधि करवाएंगे बच्चों के साथ, बच्चों की स्वच्छता की जांच करेंगे और कैलेंडर आधारित गतिविधि में हम बच्चों को दिन और तारीख के नाम याद करवाएंगे। उसके बाद बारी आती है दिन के प्रथम चक्र की, जिसका समय होता है आधे घंटे का और जिसमें कराई जाती है थीम आधारित चर्चा। तो आज की थीम आधारित चर्चा का विषय है पशु पक्षी की आवाज को दोहराना। उसके बाद 10 मिनट का समय दिया जाता है मॉर्निंग स्नैक के लिए। जहां मॉर्निंग स्नैक बच्चों के लिए मिल रहा है, ये 10 मिनट का समय उनके लिए, उन केंद्रों के लिए है बहनों। हर जगह मॉर्निंग स्नैक नहीं दिया जा रहा है बच्चों का। अब बढ़ते हैं हम दूसरे चक्र की गतिविधि की तरफ, जिसका नाम है निर्देशित गतिविधि और स्वतंत्र खेल। और इनसे 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को 2 ग्रुप में किया जाता है। तो दोनों ग्रुप के बच्चों को आधा आधा घंटा समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती देती हैं। तो सबसे पहले हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ देंगे। ग्रुप में कराया जाता है, तो 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ेंगे और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को क्रमबद्धता, दूसरा स्तर, लंबा छोटा 3 माप तक हमें बच्चों को सिखाना है और उसके बाद हम इन बच्चों को छोड़ देंगे स्वतंत्र खेल करने के लिए। और इधर जो हमारे 3 से 5 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे, उन बच्चों को हमें आंख बंद करके आसपास की आवाजें पहचानना सिखाना है। उसके बाद भाई और बहनों, आती है बारी दिन के तीसरे चक्र की, जो कि सामूहिक गतिविधि होती है, जिसमें हमें
सारे बच्चों को इकट्ठा करके बत्तख दौड़ कराना है। उसके बाद आती है चौथे चक्र की गतिविधि, जो कि सामूहिक गतिविधि होती है 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों की, और जिसका नाम है विद्यालय प्रस्तुति एवं रचनात्मक कार्य, और समय होता है 30 मिनट का, जिसमें हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को गतिविधि पुस्तिका द्वारा गतिविधि करवाएंगे और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को रचनात्मक क्ले मॉडलिंग का कार्य करवाना है। उसके बाद बारी आती है बहनों अंतिम चक्र की गतिविधि की, जिसका नाम है कहानी व कविता का समय, जिसमें बच्चों को कहानी और कविता सुनाई जाती है। यह गतिविधि सामूहिक गतिविधि होती है बहनों। आज कहानी और कविता के समय में बच्चों को अंग्रेजी भावगीत हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज पोयम बच्चों को सिखानी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों के साथ यह पोयम करेंगी एक्टिविटी के साथ और बच्चों को सिखाएंगी। उसके बाद भाई और बहनों एक बात जरूर याद रखना कि ये जो गतिविधि आंगनबाड़ी केंद्र पर कराई जाती है, उन गतिविधियों को आप अपनी दैनिक डायरी में लिखना ना भूलें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपनी दैनिक डायरी में इन गतिविधियों को जरूर नोट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बुदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।